हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल टीचिंग गिवा। हेलो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 1 जो कि गणित विषय की दी गई है कक्षा 8वीं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपके अध्यापक का नाम आएगा। ये जो वर्कशीट है ये संख्याओं को जानने के लिए आपको बताई गई है, दी गई है। तो चलिए संख्याओं को जानते हैं। यहाँ पर पहली संख्या जो आपको दी गई है वो है प्राकृत संख्याएँ। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएँ कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, तो 1 से शुरू करके कितने भी नंबर तक आप जा सकते हैं, वो सभी क्या हैं, आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं 8, ठीक है, आप लिख सकते हैं 10, आप लिख सकते हैं 92, 92, ठीक है। कोई भी आप बड़ा नंबर, कोई भी आप 102, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5, ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट जो संख्याएं हैं वो है पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्याओं में शून्य यानी कि 0 को मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे कि 0, उसके बाद 0, यानी कि उसके बाद 1 2 3 4, वापस से सारे जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी नेचुरल नंबर हैं, वो सभी अगर हम मिला देंगे तो वो हमारे पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसमें इसी तरह से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि आपने प्राकृत संख्याएं लिखी हैं, इसी तरह से आप पूर्ण संख्या में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बस इन संख्याओं के अलावा आप 0 और लिख सकते हैं। तो 0 आपने यहाँ पे लिख दिया 15, ठीक है। इसके बाद आपने लिख दिया 17, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया 37 या फिर 42, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी आती है नंबर की वो है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। तो यानी कि पूर्णांक होते हैं हमारे इंटीजर्स। जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं, जैसे कि जो अभी हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 और प्लस में जितनी भी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं जितने भी, तो इनको मिला के जब इनके अंदर जो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इनके नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर। जैसे कि जो ये हमारे प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसका अगर हम नेगेटिव नंबर इसके आगे माइनस लगा के जो भी नंबर अगर हम आता है उसको अगर हम शामिल कर लें इस कैटेगरी में, तो वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इसमें नेचुरल नंबर सब आ जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पूर्णांक संख्याएं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कोई भी 5 पूर्णांक संख्याएं लिखनी है, तो आप यहाँ से भी कोई भी 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं -7, -10, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 24। तो कोई भी नेचुरल नंबर यानी कि कोई भी पूर्णांक, कोई भी प्राकृत संख्या भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक में आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग किया गया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक इंटीजर यानी कि एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को भाग करना है, तो तब हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्णांक नहीं होगी। वो क्या होगी? वो होगी परिमेय। क्यों होगी वो परिमेय? क्योंकि ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने में हमें पूर्णांक की मदद लेते हैं और उन्हें भाग कर बनाया जाता है, ठीक है, भाग करते हैं ना हम, ठीक है। तो उसके बाद जो संख्या हमें मिलती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा परिमेय संख्या के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा, जहाँ P और Q जो है पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो P और Q आपके दोनों इंटीजर्स हैं, पूर्णांक संख्या है, जिसमें कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 नंबर आपके सभी नंबर आते हैं, ठीक है। Q का मान भी कभी भी 0 नहीं होता। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो नीचे वाला नंबर है, डिनोमिनेटर है Q, यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है।
तो इसीलिए ये सभी जो संख्याएं आपको दी गई हैं ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो नीचे आपको एक प्रश्न दिया गया है, दिए गए संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूहों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको समूह के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी संख्या कौन से समूह में आ सकती है। तो जो जैसे 1 है, 1 ये एक प्राकृतिक संख्या भी है, ये एक पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि 0 के बाद प्राकृतिक संख्या भी जो है पूर्ण संख्याओं में भी काउंट होती हैं वो, ठीक है। उसके अलावा पूर्णांक में भी इसको शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 आपका यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। उसके बाद नंबर है 4, तो इसी तरह से 4 भी यहाँ पर भी आएगा, प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण में भी आएगा और पूर्णांक में भी आएगा, पर परिमेय में नहीं आ सकता, क्योंकि परिमेय में किस तरह की फॉर्म होती है नंबर की, P/Q की फॉर्म होती है। इसके बाद 7 नंबर भी आपका प्राकृत में भी आएगा, पूर्ण में भी आएगा और पूर्णांक में भी आएगा। इसके बाद जो जितने भी आपके P/Q की फॉर्म में जो तीनों नंबर दिए गए हैं ये आपके कौन से कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे आपके परिमेय संख्या समूह में। उसके बाद जो आपके नेगेटिव नंबर ये 2 दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके आएंगे पूर्णांक में, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि पूर्णांक में जो है प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को लिखा जो है वो पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से दोबारा आपका एक पॉजिटिव नंबर आ गया है, ठीक है, ये आपका दोबारा से पूर्णांक में भी आएगा, पूर्ण संख्या में भी आएगा और प्राकृत में भी आएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये 8, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 8 और आपका 8 यहाँ पर पूर्णांक संख्या में भी आएगा। इसके बाद अगेन आप देख सकते हो कि P/Q की फॉर्म में यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, तो ये कहाँ पर जाएंगी, परिमेय संख्या समूह में। उसके बाद 18 आपका अगेन पॉजिटिव नंबर आ गया, ये आपका कहाँ पर जाएगा, ये आपका फिर से प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीनों कैटेगरी में आपका लिखा जाएगा, ये नंबर इन तीनों समूह में आएगा ये। उसके बाद फिर से आपका नेगेटिव नंबर आ गया है, तो ये किस में आएगा, पूर्णांक संख्या समूह में। और दोबारा यहाँ पर आपका एक P/Q की फॉर्म में नंबर आया है जो कि परिमेय संख्या समूह में जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई भी P/Q की फॉर्म में परिमेय संख्याएं लिखनी है, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कोई भी 5 संख्याएं, कोई इनमें से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से दी गई संख्याएं भी लिख सकते हैं, जैसे कि -3/7, 4/9। इसके अलावा आप खुद भी कोई भी संख्या बना सकते हैं, -2/9, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं, -7/8, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी 5 संख्याएं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही ईजी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।